कम उम्र में इस तरह की ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर अनमोल कुमार। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बीते दिन एक 23 वर्षीय मां को बिना जरूरत ऑपरेशन के लिए शहर के किसी डॉक्टर ने डरा दिया था। जो पीड़ित मरीज दूसरे डॉक्टर साहब के यहां पहुंचे, जानकारी ली। आइए अब हम आपको पूरी जानकारी की ओर ले चलते हैं। जब आज हमारे ब्यूरो चीफ मधेपुरा से रामानंद कुमार, मधेपुरा शहर के कृपा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब अनमोल कुमार से इस मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश की तो डॉक्टर अनमोल कुमार ने क्या कहा। मैंने उससे कहा कि इतनी कम उम्र में बिना इंडिकेशन ऑपरेशन मत करवाएं, वरना आगे चलकर होमोग्लोबिन इम्बैलेंस, दर्द और पर्सनल लाइफ में परेशानी हो सकती है। मेरा सभी डॉक्टर से विनम्र निवेदन है कि बिना मेडिकल इंडिकेशन किसी भी युवा महिला का ऑपरेशन रिकमेंड न करे। हर केस में सहानुभूति और एविडेंस बेस्ड अप्रोच से संभाल ले। बाकी इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी आप देख लीजिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं रूपम कुमारी, जो 23 साल की महिला है, और इनसे हम पूछना चाहते हैं कि ये अपना कहाँ पे इलाज कराई हैं और कहाँ के डॉक्टर ने इसको कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, ये किस डॉक्टर ने और कहाँ पे बोला है, ये रूपम बताएगी हमें। हमरा बच्चेदानी में शुगर है, डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराने। और ये जानते हुए कि हमारे छोटा बच्चा है गोद में और हमारी उम्र 23 साल से डॉक्टर की कह के ऑपरेशन करने लग पड़ता है। 23 साल की उम्र में जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है, इस 23 साल की महिला का यूट्रस का सर्जरी करने के लिए मधेपुरा और सहरसा के डॉक्टर तैयार हैं, जो मुझे गलत लगता है। मुझे नहीं लगता है कि 23 साल की महिला जिसके गोद में 2 या 3 साल का बच्चा है, उसके यूट्रस का, जिसका रिपोर्ट मेरे सामने है, हेल्दी यूट्रस का सर्जरी होना चाहिए, हिस्टेक्टोमी होना चाहिए, ये गलत डिसीजन है। तो मेरा डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कम उम्र के महिलाओं को बिना इंडिकेशन का हिस्टेक्टोमी का एडवाइस नहीं देना चाहिए और उनका यूट्रस का सर्जरी नहीं करना चाहिए। इसमें मैं लोगों से ये बोलूँगा कि आप अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं होंगी उनको एक एडवाइस जरूर दीजिएगा। अभी हम शहर के कृपा हॉस्पिटल पहुंचे हैं। कल हम सोशल मीडिया पर एक जानकारी देखे डॉक्टर साहब के फेसबुक अकाउंट पर कि एक बहुत ही कम उम्र की महिला सर के पास पहुंचे हुए थे। उन्हें शायद मधेपुरा में ही या सहरसा में कहीं भी कोई डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन लिख दिया था, लेकिन सर के सोशल साइट पर हम देखे तो हम क्यों सोचे कि क्यों नहीं सर से इस मुद्दे पर बात किया जाए। इसी सिलसिले में हम डॉक्टर अनमोल सर के पास पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ आए और कृपा हॉस्पिटल में आए। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस को लेकर के आप आए, जो आपको जानकारी मिली उस चीज़ के लिए आए। तो समाज में मेरा भी दायित्व है और आपका भी दायित्व है कि ऐसे मुद्दों पे बात करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। तो इसके लिए आप जागरूक हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, कल आपके फेसबुक अकाउंट पे सर हम देखे कि आपके पास एक बहुत ही गरीब लाचार महिला आई हुई थी। जी हाँ, जी हाँ सर, उसमें आप दिखा रहे हैं कि कम उम्र की महिला का ऑपरेशन उचित नहीं है। सर, क्या वो मामला है? हाँ, एक्चुअली मेरे हॉस्पिटल में आई एक डॉक्टर्स के समक्ष, हम लोग 2-4 डॉक्टर बैठे हुए थे और वो 23 साल की महिला आई और सीधे बोलती है कि सर मेरा ऑपरेशन कर दीजिए और मेरे बच्चेदानी में सूजन है, इन्फेक्शन है। तो उसको मैंने बोला कि आपका, मैंने रिपोर्ट देखा है, वो माइनर चीज़ है, आपको किसने बोला है कि आपको ऑपरेशन करना होगा इतनी कम उम्र में? तो मधेपुरा के डॉक्टर्स ने बोला, सहरसा के डॉक्टर्स ने बोला। अब तो मैंने डिसीजन भी ले लिया है सर कि मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। पर मुझे बहुत बुरा लगा कि आपके गोद में 2 साल का बच्चा है, 23 साल आपका उम्र है और आपकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा बीमारी नहीं है, बल्कि यूट्रस माइल्ड इन्फेक्शन, जिसको हम लोग मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं, दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए अगर आनन फानन में इतने कम उम्र की महिलाओं का ऑपरेशन करते हैं तो ये बहुत ही गलत काम है, ये गलत डिसीजन है, ये डॉक्टर द्वारा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि देखो, मैं मेडिसिन से ही आपको ट्रीट करूँगा और इस एज में ऑपरेशन मत करवाओ। सर, अक्सर हम लोग सर कहीं घूमते हैं तो सर अक्सर मतलब जानकारी होता है कि जाते हैं डॉक्टर साहब से दिखाते हैं
ऑपरेशन लिख देते हैं। जी जी जी, नहीं आजकल तो सर क्या ये उचित है? नहीं नहीं, जब तक आप बीमारी को डायग्नोस नहीं करते हैं और बच्चेदानी में कुछ बहुत बड़े बीमारी का आशंका नहीं होता है, रिपोर्ट में नहीं आता है, सिर्फ थोड़ा सा सूजन और थोड़ी सी इन्फेक्शन को देख करके कम उम्र की महिलाओं में ऑपरेशन बोल के डरा देना और ये निर्णय सुना देना कि ऑपरेशन होगा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर बारीकी से सोच करके अच्छे तरीके से डायग्नोस करके और अगर कुछ खास बीमारी है तो किया जा सकता है, अदरवाइज कम उम्र में इस तरह के ऑपरेशन को रोकना बहुत जरूरी है। तो आपने सुने डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहे हैं, बाकी आपको वीडियो भी हम दिखाएंगे जो महिला यहाँ सर के पास आई हुई थी। और ये वीडियो, जी हाँ, ये वीडियो मैंने सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए ही कि हमारे यहाँ चूंकि सबसे ज़्यादा यूट्रस का ऑपरेशन होता है और आँख बंद करके बिना इंडिकेशन के कर दिया जाता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है टू ऑल द डॉक्टर्स और टू ऑल द पीपल इन आवर सोसाइटी कि जहाँ कहीं भी आपको ये लगता है कि ये निर्णय सही नहीं है, कम उम्र में महिलाओं का ऑपरेशन बिना इंडिकेशन के किया जा रहा है, इसको प्लीज़ रोका जाए और इस पे रोकथाम किया जाए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑपरेशन अभी इस कम उम्र में तो हो जाता है, लेकिन आने वाले 10 साल में महिलाओं को हड्डियों का रोग, शरीर में कमजोरी, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब चीज़ों से ज़िंदगी भर का परेशानी लगा रह जाता है। तो इस चीज़ को सोसाइटी में हम लोग सामने लाएं और इस ऑपरेशन को थोड़ा सा नियंत्रण में लाएं हम लोग, और सारे डॉक्टर से और सारे पेशेंट से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस तरह की चीज़ों को रोकें और इस पे जरूर ध्यान दें। सर यहाँ पे सर क्या क्या फैसिलिटी है? मैं कृपा हॉस्पिटल यहाँ पिछले साल से चला रहा हूँ मधेपुरा में, और मैं मधेपुरा में सिंगल लेप्रोस्कोपिक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जो आज के टाइम पे जो यूट्रस पहले पेट खोल करके ऑपरेशन किया जाता था, मैं लेप्रोस्कोपिक मशीन से लेप्रोस्कोपी द्वारा बिना चीरा का मैं ऑपरेशन करता हूँ। और मैं ये भी सोसाइटी में बताना चाहता हूँ कि पुराने ढर्रे पे जो आप पेट खोल करके ऑपरेशन कराती थी वो ना कराएं। अब नए नए मशीन आ गए हैं जिसके द्वारा बिना चीरा का आपका यूट्रस यानी बच्चेदानी का भी ऑपरेशन हो सकता है। तो उस तरफ बढ़ें और नए एडवांस टेक्नोलॉजी का थोड़ा बेनिफिट लें और नई तरीके से सर्जरी करवाएं। यूट्रस के साथ साथ पेट के अन्य बीमारियों का भी यहाँ पे बेहतरीन और कृत्रिम मशीन द्वारा किया जाता है। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनमोल कुमार है। मैं MBBS MS ऑप्शन गैनी और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट में, और लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हूँ जो मधेपुरा में आप लोगों के बीच के हॉस्पिटल में इलाज है। तो आपने अभी सुने, बाकी आपका क्या रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। धन्यवाद।